जय श्री राम। जोधपुर में हुई मुस्लिम गुंडागर्दी की मैं घोर आलोचना और निंदा करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद जी बिस्सा की मूर्ति के ऊपर लगे हुए ध्वज को हटा करके इस्लामिक ध्वज लगाया गया और उस मूर्ति के ऊपर टैप चिपकाई गई। उससे ये विवाद शुरू हुआ। हिंदू समाज ने प्रतिक्रिया की तो पास में ही ईदगाह और मस्जिद से पथराव होने लगा। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की पिटाई की गई, चौकी के ऊपर हमला किया गया, पत्रकारों की भी पिटाई की गई। दूसरे दिन यानी ईद वाले दिन, ईद के बाद इन लोगों ने भयंकर तांडव मचाया। अपनी जेबों के अंदर पहले से ये पत्थर भर करके लाए थे। पथराव किया गया, सैकड़ों मोटरसाइकिलें तोड़ी गई, कारें तोड़ी गई, उसमें आग लगा दी गई, लोगों के ऊपर पथराव फेंक किया गया, उनके सिर फोड़ दिए गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सामने तलवारें लहराई गई। घरों में घुस करके माँ बहनों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। एक हिंदू को चाकू मारा गया, एक के ऊपर तेजाब डाला गया। ऐसा तांडव ये पिछली कुछ समय से जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है उसके बाद ये आरंभ हुआ है। अशोक गहलोत आज औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तैमूर लंग की भूमिका के अंदर है। आप सब जानते हो कि जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू समाज के विरोध में काम आरंभ किया है। इन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया। पिछली सरकार ने, इस सरकार ने मौलवियों की तनख्वाह 3 गुना कर दी। बच्चियों को दी जाने वाली केसरिया रंग की साइकिल का रंग बदल करके इन्होंने काला कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल करके इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। बॉर्डर के ऊपर जो इंटेलिजेंस सेंटर होते हैं इनको इन्होंने हटा दिया। अंबेडकर विद्यापीठ को इन्होंने बंद कर दिया। मंदिरों के ऊपर इन्होंने केस दर्ज किए। मुहर्रम के दिन मिठाई और खजूर खिलाई जाती है। गायों के ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी वसूल की गई थी वो स्टाम्प ड्यूटी सरकार हड़प कर गई। तन्हा पीर को इन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए। हिंदू त्योहारों के ऊपर बिजली कटौती की जाती है और ईद और मुहर्रम पर बिजली कटौती न की जाए ऐसे ये आदेश जारी करते हैं। 30 जिलों के अंदर मुस्लिम कॉलेज खोले जाएंगे, ये घोषणा इस सरकार ने की है। मंदिर तोड़े गए। सालासर बालाजी के मंदिर का जो मुख्य द्वार था जिसके ऊपर देवताओं के फोटो थे, सब ने देखा होगा, जेसीबियां लगा करके उसको पटका गया। बोर्ड की परीक्षा के अंदर कांग्रेस के सवाल पूछे जाते हैं। रामनवमी के ऊपर 144 धारा लगाई जाती है और जब रोजा वगैरह आते हैं तो सरकार इफ्तार पार्टियां देती है और पुलिस वालों को वेटर का काम करवाया जाता है। चौराहों पे लोग नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। पिछले दिनों से ये घटनाएं राजस्थान में ज़्यादा बढ़ गई है। कारण उनको पता है कि राजस्थान में जो सरकार है वो मुस्लिम परस्त सरकार है। मित्रों, याद करो, चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो, पत्थर हमेशा मुसलमान ही क्यों मारता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर अशोक गहलोत का वरद हस्त है। याद करो, चाहे छबड़ा हो, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, सारे सीसीटीवी फुटेज, लोगों के मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिप सब सिद्ध करती हैं कि बदमाशी कौन करता है। उसके बावजूद भी केस हिंदुओं के ऊपर दर्ज होता है और मुसलमानों को उसका मुआवजा दिया जाता है। उसी का ही परिणाम है ये तुष्टीकरण और मुसलमानों को खुश करने की नीति का परिणाम है कि आज अशोक गहलोत के गृह जिले के अंदर भी मुस्लिम गुंडागर्दी हुई है। मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप भले किसी भी जाति के होंगे, किसी भी पंथ के होंगे, लेकिन ऐसे विषयों को हिंदू हम सब एक मिलकर के मुकाबला करना पड़ेगा, वरना ये आग आज यहाँ लगी है कल हमारे घर में भी आएगी। इसलिए सभी हिंदू समाज की जातियाँ, सभी संगठन मिलजुल करके आने वाले 1-2 दिन के अंदर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, कानून और लोकतांत्रिक विधि से ज्ञापन आदि देने का काम हम सब लोग करेंगे।
अंत में मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहूँगा कि अगली बार आपकी सरकार वैसे ही आने वाली नहीं है। हिंदू विरोध और देश का विरोध कर करके कांग्रेस पार्टी हीरो से जीरो बन गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं। आप तो हिंदू माँ के बेटे हो, भगवान के घर जाओगे, आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में आपका नाम काले अक्षरों में न लिखा जाए, ऐसा काम करो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।